अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे। अपनी बात को शुरू करते हैं वहां से जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, तो उसी से अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलता हूं। मैं लास्ट टाइम फिजिकल क्वांटिटीज पे बात कर रहा था, फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे बात करना है। लास्ट टाइम बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो होती हैं, एक को प्लेन एंगल कहा जाता है, एक को सॉलिड एंगल कहा जाता है। तो बस भाई यहां से अपनी बात को आगे लेके चलने लगा हूं। सो वन इज प्लेन एंगल, अदर वन इज सॉलिड एंगल। ये जो प्लेन एंगल है इसका एस आई यूनिट यानी एंगल का आई यूनिट रेडियन है, और जबकि सॉलिड एंगल का आर ए डी आई एन लिख देता हूं, इसका एस आई यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल का एस आई यूनिट सी रेडियन है, जिसके बारे में आपने वैसे अपने मैट्रिक में पहले छोटे क्लासेस में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। आज थोड़ी डिटेल में बात करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लेन एंगल फर्स्ट। प्लेन एंगल पे थोड़ी सी बात करते हैं। प्लेन एंगल पे गुफ्तगू करते करते फिर हम सॉलिड एंगल पे चले जाएंगे और फिर हमारे गुफ्तगू का इख्तिताम हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट प्लेन एंगल टुडे। प्लेन एंगल बोले तो 2D टू डायमेंशनल एंगल। हम जो चीजें भी पेपर पे ड्रॉ करते हैं, जो चीजें भी हम कहीं पर ड्रॉ करते हैं, वो सारी की सारी टू डायमेंशनल होती हैं, क्योंकि उनका सिर्फ दो डायमेंशन, दो हिस्से हमें नजर आ रहे होते हैं। मैंने पहले भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह अगर मैं यहां पे व्हाइट बोर्ड पे एक बॉक्स आपके सामने ड्रॉ करूं, तो इस बॉक्स के मैं बताता हूं सफाना नूर, इस बॉक्स के कितने हिस्से मुझे नजर आ रहे हैं, कितनी डायमेंशन मुझे नजर आ रही हैं। आई कैन सी ओनली द टू डायमेंशंस, लेंथ एंड विड्थ। सो भाई जो चीजें ड्रॉ हो सकती हैं पेपर पे, दे आर कॉल्ड टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशन एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं, यानी कि जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे एक पेपर के ऊपर, उस सर्कल के दो मुख्तलिफ रेडियसेस के दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा, एक रेडियस ये एक रेडियस ये, इसके दरमियान बनने वाला एंगल जो होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज प्लेन एंगल। इसे हम प्लेन एंगल कहेंगे। प्लेन एंगल के जो नॉर्मल यूनिट्स हैं, जो आम यूनिट्स हैं, जो आप सब ने पहले पढ़े हुए हैं, पहले देखे हुए हैं, दे आर सिंपल नॉन एस आई यूनिट्स जो हैं, जो आपने पहले देखे हुए हैं, दे आर डिग्रीज। कॉमनली आपका पाला बचपन में एक ही यूनिट के साथ पढ़ा हुआ है, डिग्री। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। सो डिग्री से आप बखूबी वाकिफ हैं। डिग्री के अलावा भी इनके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। सो डिग्री इज अ यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल। डिग्री किसके इक्वल होता है? डिग्री का मतलब ये है, डिग्री की डेफिनेशन क्या है, एक पूरे सर्कल को 360 टुकड़ों में डिवाइड करो, तो जो एक टुकड़ा बनेगा, जो एक हिस्सा बनेगा, वो 1 डिग्री है। यानी कि आसान अल्फाज में 1 कंप्लीट सर्कल कंटेन्स 360 डिग्री। सो आपको डिग्री का पता है, डिग्री पे मजीद एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ा मशहूर ये कॉमन यूनिट है, मगर आपने अभी तक नहीं देखा, ये शायद देखा हो, दैट इज मिनट। अगर आप सोच रहे हैं कि ये टाइम का यूनिट है, तो टाइम का यूनिट तो है, टाइम के साथ साथ ये एंगल का यूनिट भी है। डिग्री मिनट इज अ स्मॉलर यूनिट। आप यूं कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। एक डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी अगर एक डिग्री के मजीद छोटे छोटे 60 टुकड़े किए जाएं, तो जो एक टुकड़ा बनेगा वो 1 मिनट के इक्वल होगा। इसके बाद आता है फर्दर सेकंड्स। अब सेकंड्स, फिर आपको शायद लगेगा शायद ये टाइम का यूनिट है। टाइम का तो यूनिट है, लेकिन साथ ही ये एंगल का यूनिट भी है। ये मिनट से भी छोटा यूनिट होता है, यानी यू कैन से दैट अगर एक मिनट को फर्दर 60 सेकंड्स में तोड़ा जाए, तो जो एक हिस्सा बनेगा वो 1 सेकंड बनेगा, यानी 1 मिनट कंटेन 60 सेकंड्स। ये साइन, ये डबल डैश, सेकंड को 1 डैश, मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं एक मिनट को ही तोड़ूं, सॉरी एक डिग्री को ही सेकंड्स में तोड़ूं, तो एक डिग्री में जनाब 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड्स। तो भाईजान एक डिग्री से डायरेक्ट मिनट में, सेकंड में आना हो तो 3600 सेकंड्स बनते हैं। 1 डिग्री कंटेन्स टोटल 3600 सेकंड्स। तो ये एक छोटी सी बात एमसीक्यू के लिए हो गई।
लो भाई, एक एमसीक्यू का पॉइंट यहां पे आ गया, मगर हम जिस प्लेन एंगल की बात आज करने के लिए यहां पे आए हैं, उस प्लेन एंगल का नाम ना तो डिग्री है, ना तो मिनट है, ना तो सेकंड है, उसका नाम है रेडियन। रेडियन क्या है, रेडियन कब होगा, रेडियन की कंडीशन सुन लें। प्लेन एंगल 1 रेडियन कब होगा, कंडीशन जरा उसकी सुन लीजिएगा। मान लीजिए कि सर्कल में मौजूद दो रेडियसेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है, इसके सामने जो आर्क मौजूद है, उस आर्क को, इस फासले को, यहां से लेके यहां तक फासले को एस कहा जा रहा है। एस बोले तो आर्क, मैं बड़ा करके लिखूं, एस बोले तो आर्क लेंथ, इसे आर्क कहा जा रहा है। अगर जुमले पे गौर कीजिएगा, अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो जो बनने वाला एंगल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज, थीटा विल बी कॉल्ड एज 1 रेडियन। जो कंडीशन है बच्चा लोग, कंडीशन ये है कि जो बीच में बनने वाली आर्क है, अगर ये रेडियस के इक्वल हो जाए। एग्जांपल देता हूं फराज, 1 मिनट में भी आपके सवाल के जो आप सवाल पढ़ता हूं, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। मान लीजिए कि ये दो रेडियसेस हैं और ये आर्क बन रही है। अब देखिए आर्क छोटी है, सिर्फ मेरी उंगली जितनी है, रेडियस बड़ा है। अब एंगल जो बन रहा है वो रेडियन नहीं है, मुझे आर्क खोलनी पड़ेगी लाइक दिस। अब देखिएगा मिसाल के तौर पे लाइक दिस, अब जो आर्क बन रही है वो इस रेडियस के इक्वल है, तो अब बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो भाईजान रेडियन की बात हो गई, तब बीच में बनने वाला एंगल एक रेडियन कहलाएगा। अब मुझे इस रेडियन को फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल है, कितना है। बड़ा एक मशहूर रिलेशन, कॉपी दैट, गुड यार। बड़ा एक मशहूर रिलेशन जिसको मैंने और आप सबने बचपन में पढ़ा हुआ है, दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए रेडियन की जरा वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बच्चा लोग देखिएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर कंप्लीट सर्कल। आर्क लेंथ को जरा छोटा करके लिख लें, जगह बचेगी हमारे पास, इस तरफ लिख लेते हैं। दिस एस इज आर्क लेंथ, राइट, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ ही गया आर्क लेंथ है। सो जी, फॉर कंप्लीट सर्कल, एक मुकम्मल सर्कल में एस किसके इक्वल होता है, एस सर्कमफेरेंस मुकम्मल सर्कल का किसके इक्वल हो जाएगा, एस वुड बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। और थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा लोग, थीटा वुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज को उठाओ, उठा के इसके अंदर पुट करो, व्हाट यू विल गेट, एस वुड बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। आर वैसे ही आ गया, थीटा किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री। जस्ट कैंसिल आर विद आर, यू विल गेट 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन पता चली, पता यह चला कि भाई 2 पाई रेडियंस 360 डिग्रीज के इक्वल है। अगर आपको एक रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये देखिएगा, 1 रेडियन वुड बी इक्वल्स टू, साइड पर जाकर डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 360 डिग्री। लगता है कमेंट में फटा हो गया किसी का, 2 पाई कैंसिल हो गया। सो यू विल गेट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 ओवर पाई एज 180 ओवर पाई, कट गया था। सो याद रखिएगा, एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का ये भी तरीका है सिंपल, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 ओवर पाई डिग्रीज। अगर आप इसकी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, इट विल बिकम 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 को पाई पे डिवाइड कीजिए, 57.3 डिग्रीज बन जाएगा। ले जी, यहां पे कोई सवाल किसी का, शाबाश भी शाबाश। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। अब यहां पे एक सवाल बना करता है, सवाल बच्चा लोग ये बना करता है, सवाल लिख देता हूं, सवाल ये बना करता है, पहला सवाल ये बना करता है, शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये साबित करना, ये प्रूव करना, आपने डेरिवेशन उठा के उसमें कर देनी है। तो लो भाई, एक पॉइंट और आगे बढ़ा देता हूं, एक
पॉइंट और आके क्लियर करवा देता हूं, बातें समझ में आ जाएंगी। सवाल मैंने पहले ही भी बताया था, ये सवाल मैं इसलिए हमेशा बताया करता हूं क्योंकि बच्चे अक्सर ये वाला सवाल जो है ना, जब पूछा जाता है तो कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। सवाल ये है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मैनी रेडियंस, 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। अब इसका जरा दीजिए जवाब, 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि 1 रेडियन में इतने डिग्री हैं। सवाल मैंने कर दिया उलट, तो जब मैंने सवाल उलट किया तो जवाब भी उलट कर दीजिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/57.3 रेडियंस, एक तरीका। ये दूसरा तरीका ये भी है, इसको भी उलट कर सकते हैं। ये 180/पाई था तो ये हो जाएगा पाई/180 रेडियंस। दोनों को सॉल्व करें, जवाब आता है 0.017 रेडियंस। यानी कि 1 डिग्री में 0.017 रेडियंस होते हैं। अगर यहां पे मैं वैल्यू लिखूं तो वैल्यू हो जाएगी 0.017 रेडियंस। लो भाई, यहां पे किसी मेरे शरादी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? ले जी, अब अगली बात करनी है, अगली बात यहां से आगे करता हूं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड एंगल। आपको बच्चों याद है ना, कल मैंने बताया था कि रेडियन और स्टीरेडियन, पहले मुझे ये बात बता दें, मैंने बताई भी है ना, रेडियन और स्टीरेडियन ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज नहीं है। रेडियन और स्टीरेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ये बात बताई हुई है कि नहीं, बताओ भाई। सो सॉलिड एंगल बोले तो 3D, 3 डायमेंशनल एंगल। सो इट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। ओके, द माइक वाज ऑफ, आई एम सॉरी। सो आपने पहले सॉलिड इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल को कहते हैं, यानी ये सर्कल में बनने वाला एंगल नहीं होगा, ये फिर सफेयर में बनने वाला एंगल होगा। सो इट्स ऑन नाउ, ये हो गया। तो ये सफेयर में बनने वाला एंगल होगा मेरा बच्चा। सो मामला जब ये है, ओके, यूट्यूब पे ना थोड़ी सी लेट जाती है चीज रहा, सो इसलिए आपको अभी, अब आप नाउ यू कैन हियर मी। तो भाईजान, सफेयर के ऊपर बात आपने पहले नहीं की, सफेयर के एंगल को पहले कभी डिस्कस नहीं की। जैसे आपने सर्कल के एंगल को तो पहले डिस्कस किया था डिग्री, बट आपने सफेयर के एंगल को पहले डिस्कस नहीं किया हुआ। तो भाईजान सफेयर का एंगल कैसे मेजर होगा? मान लीजिए कि आप इस सफेयर की ऊपर वाली सरफेस में से एक कट निकाल रहे हैं, कट डाल रहे हैं नीचे तक, लाइक दिस। ऊपर एक सरफेस है रेड कलर की, लाइक दिस, और नीचे तक एक कट जा रहा है और कट के सेंटर पे एक एंगल बन रहा है। दैट एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। ये एंगल सॉलिड एंगल होगा। अब ऊपर की तरफ जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। जो ऊपर की तरफ एरिया बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। उसे सरफेस एरिया बोलते हैं। मैं थोड़ा सा जरा छोटा करके लिख देता हूं साइड पर। उसे सरफेस एरिया बोलते हैं। और ये लाइन है दैट इज द आर, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ये भी रेडियस है, दोनों रेडियसेस हैं। अब यहां पे कासिम कंफ्यूज हो गया था लास्ट टाइम। कासिम मेरी जान, मैं आपसे मुखातिब हूं। सिंपल सेंटर में बनने वाले एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से। ये जो एंगल बीच में बन रहा है, इस एंगल को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि प्लेन एंगल में बनने वाले एंगल को, सर्कल में बनने वाले एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहां पे सॉलिड स्फीयर में बनने वाले एंगल को सिंपल इस साइन से, ओहम के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। सो भाई अब कंडीशन क्या है? व्हेन दिस एंगल इज गोइंग टू बी स्टीरेडियन। तो पहला तो इसका यूनिट जो है वो स्टीरेडियन है, मगर कब होगा? कंडीशन क्या है?
अगर तो ऊपर जो बनने वाली सरफेस है उसका सरफेस एरिया, एस ए लिख रहा हूं, उसका सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो जो बनने वाला एंगल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज 1 स्टीरेडियन। स्टीरेडियन का सिंबल एस आर है, सिंबल जैसे कि प्लेन एंगल में रेडियन का सिंबल किधर गया, रेडियन का सिंबल आर ए डी रैड होता है ना, रेडियन का सिंबल शॉर्ट फॉर्म आर ए डी होता है, सीधा स्टीरेडियन का सिंबल एस आर होता है। ठीक हो गया। आपके पास मैंने इस को एक डब्बे में बंद कर दिया। कब होगा कंडीशन मैंने लिख दी आपके सामने, अगर सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इक्वल आ जाए देन बनने वाला एंगल दैट विल बी इक्वल्स टू द 1 स्टीरेडियन। अच्छा जी, अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला फॉलो होता है? सर्कल के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, सर्कल के लिए फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब सफेयर के लिए फॉर्मूला बदल जाएगा, वहां पे आउटर सरफेस पे जो आर्क बनती थी उसे एस कहते थे, अब यहां पे आउटर सरफेस पे आर्क नहीं बनती, एरिया बनता है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एस की बजाय एस ए, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहां पे आर लिखते थे, यहां पे आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर इंटू थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पे एंगल है ये इस साइन से, ओहम के साइन से, तो फॉर्मूला यहां पे एस डॉट ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओहम, इसमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। सो इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिए। और आखिरी बात आज के लेक्चर की, फॉर कंप्लीट सफेयर, एक मुकम्मल सफेयर में, कहां पे लिखूं, यहां पे लिखा नजर आएगा, लिखा नजर यहां पे आएगा, एक मुकम्मल सफेयर में सफेयर में जो सरफेस एरिया होता है सफेयर का, दैट सरफेस एरिया इज 4, बाकी यहां पे लिख रहा हूं, नजर आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर और आगे एंगल का साइन आ गया आर स्क्वायर से कट गया। सो इन अ वन सफेयर द एंगल्स आर 4 पाई। जिस तरह वहां पे आपने कहा था कि एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, इसी तरह पूरे सफेयर में 4 पाई स्टीरेडियंस होते हैं। ये भी एक एमसीक्यू है, हाजा एन एमसीक्यू, हाजा एमसीक्यू तुन नहीं, अंता एमसीक्यू तुन। इंशाल्लाह सी यू टुमारो, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।